हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कीटो डाइट के बारे में कि कीटो डाइट होता क्या है, इसका क्या यूज़ है। आजकल कीटो डाइट का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। बेसिकली कीटो डाइट जो होता है, कीटोजेनिक डाइट जो होता है, इसमें हम जो हमारा खाने का जो तरीका होता है वो रिवर्स हो जाता है। बेसिकली जो नॉर्मल रूटीन की डाइट होती है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि 70 से 75% कार्बोहाइड्रेट होता है, 15 से 20% उसमें प्रोटीन होती है, 10 से 15% के आसपास उसमें फैट होता है जो हम लोग नॉर्मल डाइट लेते हैं। कीटो डाइट में होता क्या है, इस फिनोमेना को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा हम इसमें फैट लेते हैं, उसके बाद प्रोटीन हो जाता है और सबसे कम इसमें हम कार्ब्स लेते हैं, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। मतलब ये हो गया कि हम इसमें 70 से 75% इसमें हमारा फैट का कंटेंट हो गया, 15 से 20% इसमें प्रोटीन हो गया और 10 से 15% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो जो हम ये डाइट को रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने का हमारा पर्पस क्या है, इसमें साइंटिफिक मैकेनिज़्म क्या है, कैसे ये बॉडी हमारे ऑपरेट होता है और आपको कैसे ये टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। बेसिकली कीटोजेनिक डाइट जो है ओबेसिटी को कम करने के लिए लोग लेते हैं और बहुत सारे डिजीज़ों में इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। बेसिकली हम समझेंगे कि ये करता कैसे है काम। जब हम डाइट लेते हैं, बेसिकली खाना जब हम खाते हैं तो खाने में एक एनर्जी जो प्रोवाइडर होता है, एनर्जी का जो स्रोत होता है, मुख्य रूप से वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि जो शुगर्स होती हैं, प्राइमरली शुगर्स जो होती हैं वो एनर्जी का स्रोत होती है। उसके बाद जो हमारा फैट होता है, फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइडर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद फैट होता है। अभी हम करते क्या है, प्राइमरी हमारा अभी जो हम लोग अभी नॉर्मल रूटीन में जो डाइट ले रहे हैं उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को प्रोवाइड करता है। लेकिन कीटो डाइट में हम क्या करते हैं कि प्राइमरी जो फ्यूल होता है उसको हम फैट को बना देते हैं। तो देखिए, जब बॉडी को हम अपने ढंग से गवर्न करने लगते हैं, क्योंकि रूटीन आपका हमेशा चला रहा है एक अलग तरीके से और आप उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे तरीके से, तो ये हमेशा इसको ग्रेजुअली करना चाहिए, ऑल ऑफ सडन नहीं करना चाहिए। ऑल ऑफ सडन करने से आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कभी भी बॉडी जो है एब्रप्ट फिनोमेना को नहीं फॉलो करता, वो स्लो फिनोमेना को फॉलो करता है। यानी कि कोई भी चेंज आप शरीर के अंदर करें तो उसको धीरे धीरे करें। यानी ये है कि अगर आप कीटो डाइट पे जाना चाहते हैं, कीटो डाइट पे जब भी आप जाएं तो अपने कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे कम करते जाएं और फैट वाली डाइट को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं। हम देखते हैं कि ये कीटो डाइट काम कैसे करता है। जैसे हमारा कोई कार है, कार में जैसे सीएनजी कार आपकी होती है, अगर वो सीएनजी पे चल रही होती है, जब सीएनजी उसका ख़त्म हो जाता है तो उसमें एक आपने अल्टरनेट फ्यूल डाल रखा है पेट्रोल, वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो फ्यूल से चलने लगती है। मतलब कि वो बंद नहीं होती, अपने आप वो चलती जाती है। तो भगवान ने जो आपकी ये बॉडी डिज़ाइन करी है वैसे करी है। इसमें प्राइमरीली जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एक रिजर्व रूप से फैट डिपॉजिट रहता है। बॉडी उन फैट से एनर्जी अल्टरनेटिव रूप से लेने लगती है। तो होता क्या है कि जब कभी बॉडी नॉर्मली अगर हम फैट नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, तब भी बॉडी जो होती है उन फैट से अपनी एनर्जी प्रोवाइड करती है। अपने को जो एनर्जी अपनी शरीर है वो फैट से लेती है। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके जाता है और इंसुलिन के द्वारा वो सेल्स में पहुंच जाता है और सेल्स उनको कंज्यूम कर लेती हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ वगैरह जिनको होती है, शुगर उनको होती है, तो होता क्या है कि उनकी शुगर तो बढ़ी रहती है ब्लड में, लेकिन वो सेल्स कंज्यूम नहीं कर पाती। जब सेल्स कंज्यूम नहीं कर पाती तो होता क्या है, बॉडी एक सेकेंडरी पाथवे फॉलो करता है और फैट से अपनी एनर्जी लेता है। फैट जो होता है कन्वर्ट होता है, कीटोन्स बनता है, उन कीटोन्स से एनर्जी बॉडी लेने लगती है। तो होता क्या है, चूँकि फैट बर्न होकर कीटोन में बन रहा है और वहाँ पे बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी को मिल नहीं रहा है। आप ग्लूकोज तो खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो खा रहे हैं, लेकिन बॉडी के सेल्स को नहीं मिल रही है ड्यू टू डायबिटीज़, इंसुलिन की डिफिशिएंसी की वजह से। तो होता क्या है, आपकी जो बॉडी होती है वो फैट को कंज्यूम करती है और आपके बॉडी में कीटोन्स बनने लगते हैं। वो कीटोन्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
ऐसे ये साइंटिफिकली ये देखा गया है कि अगर हम अपनी डाइट को कीटो डाइट पे ले जाते हैं तो शरीर में बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। जैसे एक ओबेसिटी में फ़ायदा मिलता है, मतलब मोटापा इससे कम हो जाता है, हार्ट डिजीज़ेज़ इससे कम हो जाती हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल इनसे कम होता है, जो है इससे एपिलेप्सी जो होती है वो कम होती है, स्किन डिजीज़ेज़ इससे कम हो जाती हैं। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स बॉडी की हैं इनसे ठीक होती हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप की जो कीटो डाइट है वो बनाई गई है। कीटो डाइट का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा आप क्वांटिटी में आप फैट लें। आप 70 से 75% आपकी डाइट में फ़ैट होना चाहिए, 15 से 20% प्रोटीन होनी चाहिए, 10 से 15% उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट नील नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बाद में कीटो एसिडोसिस हो जाती है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में फूड में रखना होगा। तो होता क्या है कि जब आप फैट खाते हैं तो फैट बॉडी में वो डाइजेस्ट होने के बाद वो होता क्या है कि वो कीटोन्स बनते हैं, और वो कीटोन्स जो होते हैं वो उससे एनर्जी बॉडी अपनी लेती है। और जो आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट है, जब वो पाथवे फॉलो करती है तो उन फैट को भी बॉडी लेती है अपनी एनर्जी को बनाने के लिए। तो इससे फ़ायदे क्या होते हैं? ये फ़ायदा देखा गया है कि ज़्यादा डाइट में ज़्यादा फैट लेने से आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, डायबिटीज़ को मैनेज करने मतलब शुगर को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, स्किन प्रॉब्लम्स इससे ठीक होती हैं, मोटापा इससे ड्रेस्टिकली कम होता है, जो एपिलेप्सी है, मिर्गी के जो दौरे हैं वो कम होते हैं, न्यूरोलॉजिकल और सारी डिजीज़ेज इससे ठीक होती हैं। तो ये कीटो डाइट बहुत ही अच्छी डाइट है, लेकिन इसको बहुत ग्रेजुअली करना चाहिए। जब आप कीटो डाइट पे जाएं तो सबसे पहले आप बाहर की चीज़ों को बंद करें, जिनमें स्वीटनर्स होते हैं, मीठी चीज़ों को बंद करें। उसके बाद होता है क्या है, जो रोटी चावल आप खाते हैं उसको धीरे धीरे कम करें, दालें थोड़ी सी आप ज़्यादा लें। उसके बाद क्या करें, उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना फैट बढ़ाते जाएँ, फैट कंटेंट बढ़ाते जाएँ। तो होता क्या है, फैट कंटेंट आप कैसे बढ़ाएंगे? जैसे अलसी हो गई, फ्लैक्स सीड हो गया, उसकी रोटी आप खाएं। जो तिल हो गया, तिल की जो रोटी है उसको आप लें। आलमंड हो गया, आलमंड की रोटी आप लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। घी आप ऐड कर सकते हैं, गाय का भैंस का घी आप उसमें अपने डाइट में ऐड करें। आप फ्लैक्स सीड जो ऑयल है वो आप लें, तिल का तेल लें, तीसी का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, अखरोट का ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, आलमंड का ऑयल आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। जो चाय कॉफ़ी आप लेते हैं उसमें आप जो है बटर डाल के लें। तो इस टाइप की चीज़ें जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको लें, उसमें आपके फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो जो फैट है आप अपने डाइट में फ़ैट को बढ़ा लेंगे और अपने ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने जो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है उसको कम करते जाएंगे। तो आपकी बॉडी जो होती है वो स्विच कर जाएगी, जो उसकी एनर्जी का पाथवे है कार्बोहाइड्रेट से बदल के वो हो जाएगा फैट पे। तो फैट पे हो जाएगा तो होगा क्या कि जो आपके बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं उनको वो कंज्यूम करेगा और आपकी ओबेसिटी को ये कम करेगा। देखिए, जब आप कीटो डाइट पे जाते हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बॉडी में आपको दर्द भी हो सकता है, इसमें कीटोजेनिक फ्लू होता है कई बार, जैसे आपके फ्लू में लक्षण मिलते हैं, माइल्जिया हो गया, कोल्ड हो गया, बॉडी एक हो गया, माइल्ड ग्रेड फीवर हो गया। तो ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको वीकनेस हो सकती है, लेकिन ग्रेजुअली ये सब सिम्टम आपके चले जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको आप जैसे कीटो डाइट आप कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी चली जाएंगी। कीटो डाइट जब लें तो आप किसी के सुपरविज़न में लें। ये बहुत सारे इसके और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन में इसको आप कीटो डाइट को लें। कीटो डाइट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको लेकिन ग्रेजुअली फॉलो करें। आज का ये टॉपिक हमारा ये फिनिश होता है। कीटो डाइट में कुछ और चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कीटो डाइट को कैसे हम इसको प्रोसीड करें, अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड करें। आज का आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।